प्रोजेक्ट के ललित नारायण उच्च विद्यालय में मेरी मौजूदगी है। आप देख सकते हैं जिनको प्रभार मिला था वो मैम है, और ये मैम जो है कहीं न कहीं निर्मला देवी के साथ में इतने घुल-मिल गई थी, आज उनके जाने का दुःख इन्हें भी है। स्टेटमेंट तो दे रही है लेकिन इनकी आँखें भी नम हैं, इनकी आँखें से भी आँसू निकल रही है। हालाँकि आपने पहले सुना था, उन्होंने कहा था शमशान घाट पे कि सभी लोग सब भाग गए थे, ऐसी बात नहीं है। सभी लोग सब निर्मला देवी को बचाने में खुद जो है ना क्षतिग्रस्त हो गए थे कि इनके हाथ में चोट आई थी, मोचे आई थी। मैम यह बताइए कितने करीब थे आप निर्मला देवी के? बहुत ज़्यादा, एक साथ बैठते-उठते थे। हुँ। लेकिन सुनने में ऐसा आया है कि मैम अक्सर बच्चों को कहती थी कि आप मत जाइए शौचालय में, किन्हीं को जाने नहीं देती थी। लेकिन वो खुद क्यों चले गई थी शौचालय में उस दिन? क्या पता, अब जो ईश्वर की मर्ज़ी थी, विधि का विधान था। क्या मानते हैं इनमें दोष किनको आप देना चाहेंगे? कौन दोषी हो सकता है आखिर? कुछ कह नहीं सकते हैं हम। आइए यहाँ के ये सेक्रेटरी सर है, सचिव है विद्यालय के, हम जानने का प्रयास करेंगे। सर आप इस विद्यालय के सेक्रेटरी है, सचिव है, सचिव की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, इतने बड़े विद्यालय यहाँ पर है, इतने बच्चे यहाँ पे आते होंगे और शौचालय एक जर्जर खंडहर में हो चुका था। दूसरा भी देखिए ज़रा-सा, दूसरा भी खंडहर में तब्दील हो चुका है। आखिर बच्चे जाएँगे तो जाएँगे कहाँ शौचालय करने के लिए? सो बताइए। ये आज जो दुःख की घड़ी है, मैं सबसे पहले निर्मला जी की आत्मा की शांति के लिए मैं श्रद्धांजलि देता हूं, और मैं विद्यालय परिवार के तरफ से भी उनको श्रद्धांजलि देता हूं। बड़ी दुःख की घड़ी है और बड़ी दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये घटना जो घटी है, इसका चर्चा अभी तत्काल न किया जाए। जैसा कि मैं कल ही था स्कूल में, हमारी बच्ची की परीक्षा चल रही थी, पीजी सेकेंड सेमेस्टर की। मैं वहाँ मधेपुरा में था। मुझे घटना की जानकारी हेडमास्टर द्वारा दिया गया। उसके बाद मैं अपने बेटी को जो है वहाँ से आधा घंटा बिफोर परीक्षा हॉल से निकलवा के जो है यहाँ आया, देखा वस्तु स्थिति को, तो बड़ा दुख हुआ। और जहाँ तक बात है वो गिरने की, ये पहले से भी हम लोगों को संभावना थी। इस पर हेडमास्टर साहब को हम बराबर बोलते थे कि जो कार्य है, जहाँ तक शौचालय की कार्य है, सबसे पहले उसका मरम्मत हो, बिल्कुल मरम्मत हो। और इसमें खास करके अभी हमारी शिक्षिका कर्मी जो है 7-8 लेडीज हैं, और बच्ची की संख्या बहुत ज़्यादा है। इस पर हम लोगों का ध्यान था पहले से भी, लेकिन न जाने ऐसा अप्रिय घटना होगा ये कभी कल्पना नहीं किया था हम लोगों ने। लेकिन अब प्रयास करते हैं कि ऐसी दोहरा के घटना ना हो। सर ये घटना केवल आपके स्कूल की नहीं है, पूरे बिहार की घटना है। इस घटना से पूरे बिहार को सीख लेनी चाहिए। अगर आपके स्कूल में छत डैमेज है, शौचालय डैमेज है या दिक्कत है तो आप उसको सुधार कीजिए। अन्यथा आज एक निर्मला देवी की जाने गई है, न जाने कितने निर्मला देवी की जाने जाएगी, इसका कोई अंत नहीं है। वैसे प्रयास करेंगे हम लोग विद्यालय परिवार मिल करके कि ऐसा घटना फिर दोहराया ना जाए। इस पर हम लोग कमेटी के लोग, विभागीय लोग, पदाधिकारी से मिलकर ऐसा घटना कभी भी दोहराया न जाए, इस पर बात करेंगे। लेकिन सर सुनते हैं वो जो शौचालय था उसके बगल में गड्ढा था, उसमें सांप का बसेरा हो चुका था, क्या बात है? जंगल एरिया है, नहर का साइड है, तो उतना निगरानी नहीं हो पाता है जंगल में। अब क्या कीजिएगा, मैं जंगल में है लेकिन कोई सांप आ गया, बच्चे को काट लिया, उसके जवाबदेही किनके ऊपर जाएगी? प्रिंसिपल या सचिव के ऊपर जाएगी या अधिकारी के ऊपर जाएगी? ये तो जो आपदा है वो तो आपदा है। सांप काटना तो आपदा है, और कौन चाहेगा कि ऐसा घटना जो है विद्यालय में हो। अच्छा मान के चलिए कोई बच्चे को शौचालय लग गया तो कहाँ जाएंगे करने के लिए? अभी उसके लिए अभी बना हुआ है, बना हुआ कहाँ? पीछे में है। +2 में जो है ना अभी बनवाए हैं, बहुत बढ़िया है। चलिए उसमें जा करके देख लीजिए, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। सभी कर्मी और बच्चे उसमें जाते हैं। लेकिन ऐसा अनहोनी देखिए, 1 सप्ताह पूर्व से ही हम लोगों को संभावना थी कि ये लगता है गिर जाएगा, क्योंकि नहर में जो पानी आया तो उसमें रिसाव हुआ, सीपेज का पानी आया, और दल की जमीन है, थोड़ा हल्का जमीन है, धीरे धीरे वो बढ़ गया है। लेकिन अभी विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। आप चल के देख लीजिए, बहुत बढ़िया से बनवाए हैं। फिलहाल जो है बहुत बढ़िया व्यवस्था। तो फिलहाल ये घटना जो हुई, इस घटना में किनको आप दोषी मानते हैं? क्या जांच का विषय है, क्या है? ये तो जांच का विषय है अभी, ये तो जांच का विषय है, ये विभागीय मामला है। अभी किसी पर दोष देना ठीक तो बात नहीं। नहीं। कि ग्राउंड पे पहुंच करके हम आपको बताने का प्रयास किए कि प्रोजेक्ट ललित नारायण +2 उच्च विद्यालय रतनपुर में जो विद्यालय है, इस विद्यालय में कल ही के दिन में जो निर्मला देवी की जान चली जाती है, उस जान के पीछे आखिर वजह क्या हो सकती है? हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। बाद बाकी इस खबर के लिए कि आपके मन में क्या प्रतिक्रियाएं बन रही है, कमेंट करके बताएं, और आप देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। मिलता और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।